यार ये अनक से मेरी कब जान छूटेगी। तो लेज़र करवा लो डॉक्टर इरफान से, जो कचहरी चौक में बैठता है। अच्छा, तो चलो आज उन्हीं से मिलते हैं और लेज़र के बारे में जानते हैं। जी सर। तो बेसिकली 3 टाइप्स की लेज़र होती हैं। जी। लोगों की अवेयरनेस के लिए ये बात ज़रूरी है कि एक तो ऐनक से निजात वाला लेज़र है। कुछ लोग जो है कंफ्यूज कर देते हैं याग लेज़र या आर्गान लेज़र को इसके साथ। तो ये अलग चीज़ है। याग लेज़र हम यहाँ पे भी करते हैं। उसमें ये है कि जिनकी सर्जरी हो जाती है, जिनको लेंस लगता है आँख के अंदर, तो उसकी सफाई होती है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो सर्जरी के बाद आ जाते हैं कि मेरी नज़र ठीक नहीं है, ऑपरेशन मोतिया का हो जाता है। तो फिर उसके लिए लेज़र है याग लेज़र, उसमें फिर हम लेंस की सफाई करते हैं। और दूसरी किस्म का लेज़र वो है आर्गन लेज़र। आर्गन ये ऐसा लेज़र है जिनकी आंखें मुतासिर होती हैं शुगर से, डायबिटीज़ से, तो उनमें नई रगें पैदा होती हैं, खून उतर आता है या पानी आ जाता है, तो उसके लिए जो है ये लेज़र है आर्गन लेज़र। और ये जो एक्साइमर लेज़र है ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ऐनक पहनी होती है, वो उनसे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एडवांस लेज़र है जो हम पेशावर में करते हैं। तो हमारा ब्रांच पेशावर में भी, हम वार्ड में भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, पेशावर में भी। तो ये एडवांस लेज़र है, इसको हम फिर पेशावर में करते हैं। सर आपके पेशेंट के लिए कुछ एज लिमिट है या हर एज के लिए पेशेंट आपके लिए जा सकते हैं? एग्जामर लेज़र जो आंख को ऐनक से निजात वाला लेज़र है, उसके लिए तो हम 20 साल तक इंतज़ार करते हैं, 20 साल से पहले नहीं करते। 20 साल के बाद हम फिर ये कर सकते हैं। आइडियल एज तो 20 से 35 साल है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द केस हम कभी-कभी जो है 35 साल के बाद भी करते हैं। सही। सर ये सफेद मोती का जो लेज़र होता है इसके बारे में आपका क्या ख्याल, ये भी आप करते हैं? सफेद मोतिया जो है ये लोग इसको लेज़र कहते हैं, बेसिकली ये लेज़र नहीं है। ओके। ये फैको कहते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव से होता है। ये आम लोग इसको लेज़र कह देते हैं, लेकिन ये लेज़र है नहीं, इसको फैको का। ये भी एडवांस प्रोसीजर है, ये हम करते हैं, ये भी हमारी स्पेशलिटी है। फैको सर आपके लिहाज से जो है तो सर किस किस्म के पेशेंट आपके पास ज्यादा आते हैं, किस एज के पेशेंट आपके पास ज्यादा होते हैं सर, बड़ी एज की उम्र के होते हैं या जवान लोग ज्यादा आते हैं? हर एज ग्रुप के पेशेंट आते हैं, बच्चे भी आते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर मेरा जो इंटरेस्ट है वो लेज़र में है, तो अक्सर ये जवान लड़के बाहर मुल्क से भी लोग आते हैं, जर्मनी और इस तरह कतर, दुबई, मलेशियन। उस दिन एक पेशेंट आया था मलेशिया से, मैंने उससे यही पूछा कि मलेशिया में लेज़र नहीं, तो वो सेटिस्फाइड नहीं थे, कहते हम पाकिस्तान, इसने आपको बताया, तो राइट फ्रॉम मलेशिया आया था और यहाँ पे हमने उसका लेज़र किया। सर लेजर जो है हमारी आंखों के लिए सेफ है कि नहीं सर, परमानेंट बेस पे होता है या टेम्परेरी बेस पे होता है सर, ये इस पे गाइड करते हैं? हाँ, ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया। लेज़र करना आसान है, लेकिन हम लेज़र के पेशेंट को सेलेक्ट करते हैं। इसमें जो है सिलेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक तो एज हो गई जिस तरह आपने पूछा, सेकंड जो है नंबर है। अगर नंबर 10 से ज़्यादा है तो फिर हम लेज़र नहीं करते, ये इसकी लिमिट है -10 या +4 तक। और इसके बाद जो है एक टेस्ट होता है टोपोग्राफी, उसको हम कहते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। टोपोग्राफी में मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, वो हम देखते हैं। अगर पेशेंट जो है फिट है लेज़र के लिए तो हम फिर एडवाइस करते हैं, वरना फिर हम नहीं करते। लेज़र करना आसान है, लेकिन लेज़र जो है उन लोगों के लिए जो लेज़र के लिए इनकी ये टेस्ट और एज लिमिट और ये नंबर, ये सारी चीज़ें देखते हैं, तब जाके हम फैसला करते हैं कि लेज़र इस पेशेंट का हमने करना है या नहीं करना। सर आपको हार्ट में किस दिन अवेलेबल होते हैं, पेशेंट आपके लिए किस दिन विजिट कर सकते हैं? वैसे तो मैं पेशावर में क्लिनिक करता हूँ ज़्यादातर, लेकिन एक दिन जो है वो मंगल के दिन मैं कोहाट में भी यहाँ पे क्लिनिक करता हूँ, सहूलियत। और अवाम को साथ में बताते चले कि सर का क्लिनिक जो है वो कचहरी चौक में, कचहरी चौक में अवेलेबल है, इरफान आई क्लिनिक के नाम से। सर अक्सर मैंने लोगों से सुना है कि सफ़ेद मोती के पेशेंट जितने भी आपके पास डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो उनको इंजेक्शन लगा के ऑपरेशन करवाया जाता है, तो आपका क्या प्रोसीजर है इस हवाले से? हाँ, ये भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन है। अक्सर लोगों का फोबिया होता है, वो डरते हैं इंजेक्शन से। कई साल तक जो है ना उनका मोतिया इतना पक जाता है कि फिर आंखों में जो है काला पानी, काला मोतिया उतर आता है। तो ऐसे स्टेज तक पहुंचाना नहीं चाहिए। और लोगों की खुशखबरी के लिए ये बात मैं सुना दूं कि आजकल जो है टॉपिकल एनेस्थीसिया फ्री भी होता है, मतलब इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैं ज़्यादातर जो है ऑपरेशन बगैर इंजेक्शन के करता हूँ। ठीक। इसमें इंजेक्शन की बिल्कुल ज़रूरत, ना टांका लगता है और ना इंजेक्शन। ये न्यू टेक्नोलॉजी फैको के साथ जो
سر یہ آج کل جو 3 قسم کے یا 2 قسم کے جو لیزر مشہور ہو گئے ہیں ٹک ٹاک پہ بہت زیادہ ہم ایڈس دیکھ رہے ہیں، یہ لیزک ہو گیا اور اسمائل پرو کے نام سے ٹیکنالوجی بہت فیمس ہیں، تو کیا آپ یہ ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں؟ جی، پی آر کے یا لیسک یا آج کل جو اسمائل پرو ہے یا اسمائل پرو یا اسمائل، یہ دونوں ایک ہی قسم، اس میں زیادہ فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹائم کا مسئلہ ہے، لیکن یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. لیسک اور پی آر کے یہ تینوں جو ہے نا میں کرتا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے، اور کافی ایکسپیرینس ہے میرے اس میں. پھر چوائس پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں پیشنٹ کے ساتھ کہ ان کو کون سا لیزر سوٹ کرتا ہے. کچھ ایسے بھی پیشنٹ ہوتے ہیں کہ ہم ان میں جو ہے لیسک نہیں کر سکتے، پھر ہم پی آر کے کرتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جرمنی سے ایک فیمیل پیشنٹ آئی تو اس میں تھوڑا سا مسئلہ تھا پی آر کے میں، تو اس کا میں نے پھر اسمائل کیا ہے. تو ڈیپینڈ کرتا ہے ڈفرینٹ پیشنٹ کے لیے ڈفرینٹ موڈ آف یا پی آر کے ہم کرتے ہیں، اسمائل ڈیپینڈ کرتا ہے وہ، لیکن میں سب کرتا ہوتا ہوں. سر میں نے سنا ہے بہت سے پیشنٹ اس طرح بھی ہوتے ہیں جو لیزر کروانے کے بعد ان کی نظر پھر سے کمزور ہو جاتی ہے، تو آپ کے خیال سے سر اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ہاں، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ سلیکشن امپورٹنٹ ہے، تو جو ٹیسٹ ہم کرتے ہیں ٹوپوگرافی، اگر اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ مطلب پیشنٹ کی خراب ہو، ٹھیک نہ ہو، جس طرح کے میکس ہو گیا وہ زیادہ ہے 47.2 سے، تو ایسے پیشنٹ اگر لیزر کر بھی لیں تو ان کی ریگریشن کے چانسز ہوتے ہیں، ان کی دوبارہ نظر خراب ہو سکتی ہے. تو وہی میں نے کہا کہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ سلیکشن ہے. ہم ہر ایک پیشنٹ کا نہیں کرتے. ویسے تو ہر مطلب لوگ کرنے کے لیے جو ہے نا بہت کچھ کر لیتے ہیں، لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کون کون لیزر کے لیے فٹ ہے، یہ امپورٹنٹ چیز ہے. لیزر کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو سیکنڈوں کا کام ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی پیشنٹ ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ فٹ نہیں ہوتے لیزر کے، وہی لوگ پھر بعد میں جو ہے کہتے ہیں کہ لیزر اچھا نہیں ہے، ایک نیگیٹو پروپیگنڈا چلاتے ہیں. تو اس لیے میں تو بہت احتیاط سے کام لیتا ہوں. اگر پیشنٹ جو ہے نا لیزر کے لیے فٹ نہیں ہے تو صاف کہہ دیتا ہوں کہ میں لیزر نہیں کرتا. بعض ڈاکٹر احتیاط نہیں کرتے، لیکن میں اس میں بہت زیادہ احتیاط ہوں. سر تو کیا اس لیزر کے ساتھ کوئی پین وغیرہ فیل ہوتا ہے، کوئی درد ہوتا ہے؟ جو اکثر لوگ پیشنٹ میری طرح ہوتے ہیں جو بہت سخت ڈرتے ہیں ان چیزوں سے، لیزر ہوگا تو پتہ نہیں کیسی فیلنگ ہوگی، نہیں، کیا ہوتا ہے سر اس میں؟ پین اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن یہ ایک فوبیا ہے لوگوں کا ذہن میں، ایک وہ ہے کہ لیزر کے بعد خاص کر پی آر کے، ٹرانس پی آر کے بعد. لیکن ہم ابھی پی آر کے اور ٹرانس پی آر کے بھی ہم نے ایسے ایک طریقہ اپنایا کہ اس میں بھی پین نہیں ہوتا. لیکن پیشنٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. بعض پیشنٹ جو ہے نا وہ اسمائل کے بعد بھی کہتے ہیں کہ ہمیں پین فیل ہوا تھا، اور بعض پی آر کے بعد بھی کہتے ہیں کہ ہمیں پین نہیں ہوا. تو یہ پیشنٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. بعض پیشنٹ کی پین کے لیے تو شارٹ بہت کم ہوتی ہے، بعض کے لیے زیادہ ہوتی ہے شارٹ. تو ڈیپینڈ آن پیشنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. چلیے صحیح ہے، تھینک یو سر. بالکل. تو ناظرین آج ہی اپنی نظروں کو صاف کیجیے، اپنے خوابوں کو مکمل کیجیے اور ڈاکٹر عرفان سے ملیے جو کچہری چوک میں اویلیبل ہیں، اور مجھے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.